नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हमने यहाँ पर शुरू की है अपनी सेकेंड बुक, जिसका नाम भारत कथा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 है, उसका लगभग हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और हमने यहाँ पर आपके व्याकरण के भी काफी सारे टॉपिक्स जो है क्लियर कर लिए हैं। लेकिन अभी हमारे व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमने आगे कंटिन्यू करना है। उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा अपनी सेकेंड बुक को भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में अगर दी है तो इससे भी हमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ जरूर चीजें हमें समझ आएंगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर अपनी सेकेंड बुक के 3 चैप्टर्स यानी कि 3 जो अपने अलग अलग पार्ट हैं, जिसका नाम है बाल महाभारत कथा, और उसमें हमने अलग अलग पार्ट जो यहाँ पर थे, जिसमें सबसे पहला था देवव्रत और दूसरा था हमारा भीष्म प्रतिज्ञा, तो वो हमने क्लियर किया। और सबसे पहला था हमारा जो पहला चैप्टर, वो था महाभारत कथा का सार। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर अब अपना 4th चैप्टर हम यहाँ पर लेंगे, तो जिसमें हम पढ़ रहे हैं अंबा और भीष्म के बारे में। अब देखिए, अंबा और भीष्म, अब भीष्म के बारे में मैंने सारी चीजें आपको लास्ट सेशन में ही क्लियर कर दी थी कि भीष्म कौन है और किस तरह से उनका नाम भीष्म पड़ा था, क्यों उन्हें भीष्म पितामह का नाम दिया गया था। ठीक है, तो लास्ट सेशन में मैंने आपको एक पूरी की पूरी टेबल बताई थी, जिसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि किस तरह से जो महाराज शांतनु थे, उनकी 2 पत्नियां थी, एक थी गंगा और दूसरी थी सत्यवती। ठीक है, तो जो गंगा थी उसका केवल एक पुत्र था जिसका नाम था देवव्रत, और जो सत्यवती थी उसके 2 पुत्र थे, आपके विचित्रवीर्य और चित्रांगद। तो विचित्रवीर्य पहले राजा बने और उसके बाद वो युद्ध में एक तरह से अकाल ही उनकी मृत्यु हो गई। तो उस टाइम पे उनका विवाह नहीं हुआ था, तो उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तो इस तरह से उनका भी यहाँ पर जो एक तरह से वंश है वो यहाँ पर खत्म। और उसके बाद चित्रांगद के बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया, यानी कि सत्यवती के दूसरे पुत्र को राजा बनाया गया। तो सत्यवती के जो दूसरे पुत्र थे, उनके भी 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जो थे वो जन्मांध थे, आप सभी को पता है, और उनके 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाए। और उसके बाद जो पांडु थे, उनके 5 पुत्र थे जो पांडव कहलाए। ठीक है, ये सारा का सारा सार मैंने आपको फर्स्ट जो हमारा सेशन था, यानी कि जब हमने महाभारत कथा की बुक शुरू की थी, तभी मैंने क्लियर कर दिया था, और लास्ट सेशन में भी उस टेबल के माध्यम से हमने ये सारी चीजें समझी। अब देखिए, हमने यहाँ पर आपको बताया कि किस तरह से जो धृतराष्ट्र और पांडु थे। अब देखिए, हम भीष्म और अंबा के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अंबा कौन है। ठीक है, अंबा है विचित्रवीर्य की जो 2 पत्नियां थी, उनकी तीसरी बहन। ठीक है, तो उनकी 2 पत्नियां थी, अंबा और अंबालिका। ठीक है, तो इस तरह से अंबा के बारे में और भीष्म के बारे में। अब भीष्म कौन है? भीष्म है वही देवव्रत जो कि शांतनु के पुत्र थे, यानी कि गंगा और शांतनु के पुत्र थे, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी उस टाइम जब उनके पिता का विवाह सत्यवती से कराया जा रहा था। तो सत्यवती के पिता ने जब कहा था कि मैं चाहता हूं कि शांतनु के बाद जो मेरी बेटी के जो बच्चे होंगे, यानी कि मेरी बेटी के बेटा ही राजा बनेगा, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आप प्रण लेता हूँ, प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा। और इसीलिए उनको उनकी जो प्रतिज्ञा थी उसको भीष्म प्रतिज्ञा कहा गया, और वो चैप्टर हमने लास्ट सेशन में अच्छे से क्लियर कर लिया था। अब देखिए क्या हुआ जब सत्यवती और जो शांतनु है उनका विवाह हुआ। ये पूरी की पूरी चीजें मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, जो मैंने केवल एक आपको एक ड्रॉ करके एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर बताई थी, जो लास्ट सेशन में था। तो सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर थे, परंतु स्वेच्छाधारी थे। स्वेच्छाधारी क्या होता है? कि जो अपनी मर्जी से काम करता है, जो दूसरे की नहीं सुनता। ठीक है, तो सत्यवती के जो 2 पुत्र थे, जैसे मैंने बताया आपको, जो गंगा थी उनके 1 पुत्र थे, और सत्यवती जो थी उनके 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद उनके बड़े पुत्र थे, और शांतनु के बाद चित्रांगद ही राजा बने, लेकिन वो थोड़ा सा कैसे थे? स्वेच्छाधारी थे।
स्वेच्छाधारी यानी कि अपनी मर्जी का करने वाले थे, अपनी मनमर्जी वाले थे, दूसरों की बात नहीं सुनने वाले थे। तो एक बार किसी गंधर्व के साथ उनका युद्ध हुआ। ठीक है, एक बार उनका किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ और उसमें वो मारे गए। अब देखिए इस कारण, क्योंकि जो अपनी मर्जी का होता है, जो बड़ों की बात नहीं मानता, जो बड़ों की नहीं सुनता, तो कई बार उसको छोटी बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती है। क्योंकि एक टाइम तक ऐसा होता है कि भले ही हम बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारे माता पिता हमसे भी बड़े होते हैं, उन्हें जीवन का अनुभव हमसे ज्यादा होता है। हमें लगता है कि नहीं, इन्हें कुछ नहीं पता। खास तौर पर जो अभी आपकी एज है, अभी आप जब 10 साल से ऊपर हो जाते हैं, 11 साल से 18-19 साल तक की जो बच्चों की एज होती है, इस टाइम पे बच्चे एडोलेसेंस एज में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, और उस टाइम पे काफी ज्यादा उनमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, शारीरिक मानसिक सारे के सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। और उस टाइम पे उनको लगता है कि जो हमारे माता पिता हैं उनको कुछ समझ नहीं आता, वो हमें नहीं समझ पाते, उनको कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं जानते। ठीक है, ये सबके साथ होता है, सारे बच्चों के साथ होता है। और कई बार यहाँ पर देखिए दो चीजें होती हैं कि इसमें आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ये जो आपकी एज होती है, अगर इस एनर्जी को आप पॉजिटिव वे में लगाएं, अच्छी जगह पर लगाएं, अपने माता पिता की बातें सुनने में लगाएं, अच्छे संस्कारों को एक्सेप्ट करने में लगाएं, अच्छी चीजों को अपनी पढ़ाई के अपने एम की तरफ अगर लगाएं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर इसी एनर्जी को आप अपने जो कहते हैं ना संगत का असर, अपने किसी खराब दोस्त के साथ जाकर किसी और की बात मानकर, अपने माता पिता की बात ना सुनकर अगर आप इस तरह से वेस्ट करें तो फिर जीवन वैसा हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो विचित्र वीर्य थे वो थोड़ा सा स्वेच्छाधारी थे, और उनका जो है गंधर्व के साथ युद्ध हुआ और उस युद्ध में वो मारे गए, यानी कि उनकी अकाल ही मृत्यु हो गई। और उनका उस टाइम पर उनका कोई भी पुत्र नहीं था। अब देखिए राजा का पुत्र ही राजा बनता है, चित्रांगद राजा थे, लेकिन उस टाइम पे उनका कोई पुत्र नहीं था। तो इसीलिए उनके छोटे भाई, किसके छोटे भाई, चित्रांगद के छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। ठीक है, हस्तिनापुर की वो गद्दी पर बैठ गए। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी। अब विचित्रवीर्य जो थे वो भी बहुत छोटे थे उस टाइम पे, और इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। अब देखिए भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो कभी राजा नहीं बनेंगे, तो राजा विचित्रवीर्य थे, लेकिन क्योंकि वो बहुत छोटे थे, एक तरह से बालिग नहीं थे, 18 साल के नहीं थे, 13-14 वर्ष की उम्र के थे, या 10-12 वर्ष की उम्र के थे, तो इसीलिए उनके बालिग होने तक, यानी कि जब तक वो, क्योंकि जैसे हर चीज का एक नियम होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हमें वोट देने का टाइम होता है कि जब हम 18 इयर्स के हो जाते हैं तो हम वोट देने लायक हो जाते हैं, 23 इयर्स के हो जाते हैं तो शादी की उम्र हो जाती है। ठीक है, तो हर एक चीज फिक्स होती है। इस तरह से उस टाइम पे भी एक नियम था कि जब तक बालिग नहीं होंगे तब तक राजा नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, पोस्ट रखी जाएगी कि राजा यही बनेगा, लेकिन उसको राजा नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि देखिए इस टाइम पे क्या होता है, इंसान के अंदर जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि आपको लगता है कि सब चीजें आपको ही पता है। ठीक है, आपको लगता है कि जो आप कर रहे हैं वही सही है, आपके मम्मी पापा जो बोल रहे हैं वो गलत है, आपके मम्मी पापा को कुछ नहीं पता। ठीक है, कई बार बच्चों में होता है ऐसा। ठीक है, और इस टाइम पे मम्मी पापा के साथ बहुत सारी टकराहट भी बच्चों की होती है। ठीक है, वही मैं कह रही हूँ कि इस तरह से जब वो एक तरह से बालिग नहीं थे, यानी कि उनको सही गलत की समझ नहीं थी। अब देखिए अगर किसी को राजा बनाया जाएगा तो उससे उम्मीद की जाएगी कि वो सामने वाले को, चाहे वो किसी भी विषय में हो, सही निर्णय ले। ठीक है, चाहे वो किसी चीज का न्याय कर रहा है, या कोई घोषणा कर रहा है, या कुछ भी चीजें कर रहा है, तो उम्मीद की जाती है कि वो एक राजा है और वो निर्णय जहां तक हो सके सही निर्णय ले। लेकिन जब आपको खुद सही और गलत में फर्क नहीं पता होगा तो आप कैसे निर्णय ले पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से उनको राजा मान लिया गया, लेकिन राजकाज जो था वो पूरा भीष्म पितामह यानी कि उनके बड़े भाई। अब ये उनके बड़े भाई कैसे हुए, क्योंकि उन्हीं के पिता की जो पहली पत्नी थी गंगा, उनके ये पुत्र थे। ठीक है, ये सब चीजें आपने लास्ट सेशन में यदि पढ़ी होंगी अच्छे से, जब मैं पढ़ा रही थी ये सारी चीजें, तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा। ठीक है, तो महाराज शांतनु की दो पत्नियां थी, गंगा और
सत्यवती, गंगा के एक पुत्र थे देवव्रत यानी कि भीष्म, और दूसरी जो पत्नी थी सत्यवती, उनके दो पुत्र थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु हो गई अकाल ही, ठीक है। उसके बाद विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया, गद्दी संभालनी पड़ी, लेकिन विचित्रवीर्य बहुत छोटे थे यानी कि बालिग नहीं थे, तो उनकी बड़ी यानी कि जो बड़ी पहली पत्नी थी गंगा, उनके पुत्र को यानी कि भीष्म पितामह को राजकाज संभालना पड़ा। देखिए वो राजा नहीं थे क्योंकि ये प्रतिज्ञा उन्होंने बचपन में ही ले ली, पहले ही ले ली थी। तो राजकाज केवल वो संभाल रहे थे जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए। अब देखिए क्योंकि वो उनसे उम्र में काफी बड़े थे, भीष्म पितामह जो थे वो अपने दोनों छोटे भाइयों से उम्र में काफी बड़े थे, क्योंकि सत्यवती ही यानी कि जो उनकी दूसरी माँ थी सत्यवती, वही उनकी उम्र की थी। तो उनके जो छोटे छोटे जो दो भाई थे वो उनसे उम्र में काफी छोटे थे, और वो उन्हें अपने बच्चों की तरह उनको प्यार करते थे, अपने बच्चों की तरह उनका पालन पोषण करते थे। तो जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को अब उनके विवाह की चिंता होने लगी, क्योंकि एक राजा का विवाह करना है तो उसके लिए वैसी ही सुयोग्य कन्या की जरूरत है, राजकुमारी की जरूरत है। तो उन्हें इस बात की बहुत चिंता होने लगी, और उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है, और उन्हें ये पता लगा कि काशीराज की जो कन्याएं हैं, ठीक है, उनका स्वयंवर होने वाला है। अब यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। और क्योंकि काशीराज की कन्याएं थी, सुयोग्य तो होंगी ही, तो ये सोचकर जो है भीष्म काशी के लिए रवाना हो गए, स्वयंवर के लिए रवाना हो गए कि वहां से वो विचित्रवीर्य के लिए भी एक कन्या जो है लेकर आएंगे। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। देखिए क्योंकि राजपुत्रियों का विवाह था, राजा की पुत्रियों का विवाह था, तो स्पर्धा तो होनी ही थी, कंपटीशन तो होना ही था, प्रतियोगिता तो होनी ही थी। आपने देखा होगा कोई भी बड़ी चीज जो होती है, ठीक है, अगर आप ISPCS का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपके पास केवल 500 पोस्ट है या 200 पोस्ट है, आप देखेंगे कि लाख लोगों ने, लगभग 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है, 1 लाख लोग एग्जाम देंगे। तो किसी भी बड़ी चीज को पाने के लिए लोगों में कंपटीशन भी उतना ही बड़ा होता है। हमें उतना ही एक तरह से कंपटीशन देना होता है किसी भी अच्छे लेवल पर जाने के लिए, ठीक है। तो राजपुत्रियों का विवाह था तो स्पर्धा तो होनी ही थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। जो क्षत्रिय थे उनमें भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी, क्योंकि क्षत्रिय लोग जो थे वो भीष्म की प्रतिज्ञा को बहुत मानते थे, यानी कि उस पर बहुत विश्वास करते थे। उनके लिए वो एक निष्ठा का प्रतीक था। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसीलिए जब वो स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए हैं, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य राजकुमारों को निराश होना पड़ा। अब देखिए भीष्म के बारे में तो सब जानते थे, देवव्रत को तो सब जानते थे, क्योंकि वो कितने महान राजा हैं, कितने शक्तिशाली हैं, कितने बुद्धिमान हैं। तो जब वो स्वयंवर में गए तो बाकी राजकुमारों को लगा कि अरे ये तो सिर्फ स्वयंवर देखने आए हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि इनकी प्रतिज्ञा के बारे में सब जानते हैं कि इन्होंने बाल ब्रह्मचारी यानी कि हमेशा ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा ली है और कभी विवाह ना करने की, आजीवन विवाह ना करने की प्रतिज्ञा ली है, तो ये तो विवाह कर नहीं सकते हैं। तो क्या पता ये शायद विवाह देखने आए हो केवल स्वयंवर। लेकिन जब उन्होंने अपना नाम दे दिया वहां पर कि हम भी स्वयंवर में सम्मिलित होने आए हैं, तो सब निराश हो गए, क्योंकि सबको पता था कि सबसे पहले तो इन्हें ही चुना जाएगा, हमारी बारी तो आएगी ही नहीं, क्योंकि इनके बारे में तो सब जानते हैं। तो उनको क्या पता था कि वह द्रौपदी भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए थे। तो उनको किसी को भी नहीं पता था दृढ़व्रती यानी कि जिसने कठोर व्रत ले रखा हो, दृढ़ व्रत जिसने ले रखा हो, दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने छोटे भाई यानी कि विचित्रवीर्य के लिए स्वयंवर में शामिल हुए थे। अब सभा में खलबली मच गई,
क्योंकि ये तो होना ही था। चारों ओर से भीष्म पर फब्बतियां कसी जाने लगी। क्यों? क्योंकि सबको पता था इन्होंने तो दृढ़ प्रतिज्ञा ली है, इन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी होने का प्रण लिया है, तो ये कैसे अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हो सकते हैं, कैसे ये इस तरह से स्वयंवर में शामिल हो सकते हैं। और भीष्म पर फब्बतियां होने लगी, माना कि भारतवंशी भीष्म बड़े ही बुद्धिमान और विद्वान हैं। क्या कहने लगे लोग? लोग कहने लगे कि माना भारतवंशी भीम बड़े ही बुद्धिमान है, विद्वान है, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब। वो कहते हैं भले ही ये विद्वान हो, बुद्धिमान हो, लेकिन इन्हें स्वयंवर से क्या मतलब। अगर स्वयंवर से मतलब है तो फिर इनके प्रण का क्या हुआ? इनके आजीवन ब्रह्मचारी रहने की जो प्रतिज्ञा थी, क्या वो झूठी थी? जो इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, क्या वो झूठी थी? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म भीष्म की हंसी उड़ाई, और सब जो है जितने भी राजकुमार थे वो भीष्म की हंसी उड़ाने लगे। और यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना करने लगी। अब देखिए, जो जिनका विवाह हो रहा था, स्वयं जो काशीराज की कन्याएं थी तीनों, जिनका विवाह हो रहा था, स्वयं उन्होंने भी भीष्म की तरफ से नजरें फेर ली। क्यों नजरें फेर ली? क्योंकि ऐसा इंसान जो खुद अपना व्रत भंग कर रहा हो, उसके साथ कौन विवाह करेगा? जो एक तरह से दृढ़ व्रती एक टाइम पे माना जाता था, आज वो स्वयंवर के लिए आया है, तो फिर कैसे उस पर विश्वास किया जाए। तो उन्होंने एक तरह से भीष्म की तरफ देखना ही छोड़ दिया और उनकी अवहेलना करके आगे बढ़ गई। यानी कि जब आपने देखा होगा स्वयंवर होता है तो बहुत सारे इस तरह से आपने टीवी में देखा होगा, जब चाहे आपने शिव पुराण देखा है या विष्णु पुराण देखा है या रामायण देखी है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जब स्वयंवर होता है तो बहुत सारे राजा महाराजा खड़े होते हैं और वो अपने अपनी तरह के अपने अपने गुणों का बखान करते हैं, अपनी तरह से वो एक तरह से अपने आप को योग्य साबित करते हैं। और उसके बाद फिर जो जिसको भी जो स्वयंवर यानी कि वो स्वयं पसंद करती हैं, जो भी जिसका जिसका विवाह होना होता है राजकुमारी, वो स्वयं उसके गले में जाकर वरमाला डाल देती है। तो यहाँ पर भी यही था। लेकिन भीष्म पितामह जब खड़े थे तो उस टाइम पे उनकी तीनों कुमारियां जहां पर वो खड़े थे उनसे मुंह फेर कर सीधे आगे को चल दी, आगे को बढ़ गई। तो भीष्म अपनी ये अवहेलना जो है सह नहीं पाए। भीष्म को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनको लगा था कि वो तो इतने ज्यादा मतलब हर चीज में निपुण है, बुद्धिमान है, विद्वान है, धनुर्धर है और हष्ट पुष्ट बिल्कुल शरीर वाले हैं। तो उनको लगा था कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा, मुझे तो जरूर चुना जाएगा। लेकिन जब उन्होंने इस तरह से अवहेलना की तो उन्होंने सभी राजकुमारों को हरा दिया, यानी कि युद्ध किया और जितने भी राजकुमार वहां पर थे उन सबको हरा दिया और तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर चल दिए। अब देखिए, क्योंकि उनको तो अपने भाई के लिए जो है राजकुमारी ढूंढनी थी, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, तीनों कन्याओं को रथ पर बिठा दिया और बलपूर्वक जो है हस्तिनापुर की ओर चल दिए। जो शोभ देश के राजा थे शाल्व, वो बड़े ही वीर थे और काशीराज की जो सबसे बड़ी कन्या थी अम्बा, उन पर अनुरुक्त थी और उनको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई, सबसे बड़ी। अब देखिए यहाँ तक की चीजें तो ठीक थी कि चलो कोई बात नहीं, वहां पर युद्ध हुआ और वो जीते और वो अपने भाई के लिए दोनों को लेकर जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि जो उनकी बड़ी पुत्री थी अम्बा, ठीक है, वो शाल्व देश के जो राजा थे उनको उनसे अनुरुक्त थी, यानी कि उनसे प्रेम करती थी और वो मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। और शाल्व भी, राजा शाल्व जो थे वो भी अम्बा से प्रेम करते थे और शाल्व ने भीष्म के रथ का काफी दूर तक पीछा किया और उन्हें रोकने का भी प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच बहुत ही युद्ध हुआ, घोर युद्ध हुआ। भीष्म और शाल्व जो है, भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना से उसे जीवित ही छोड़ दिया। अब देखिए, भीष्म ने उन्हें हरा तो दिया, लेकिन
काशीराज की कन्याओं ने प्रार्थना की कि आप राजा साल्व को छोड़ दें, तो उन्होंने उनके कहने पर उन्हें जीवित छोड़ दिया। अब भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंच गए और वहां पर विचित्रवीर्य के विवाह की पूरी तैयारियां एक तरह से हो रही थी। तो अब देखिए, तैयारियां जब होने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया, तो काशीराज की बड़ी बेटी अंबा एकांत में भीष्म से बोली। क्या बोली? जब विवाह मंडप में ले जाने की बात आई, जब पूरी शादी की तैयारियां हो गई, तो जब उनको विवाह मंडप में ले जाने की बात आई, तो उन्होंने उनसे कहा, किससे? देवव्रत यानी कि भीष्म से कहा। क्या कहा? गंगेय। अब ये गंगेय क्यों कहा, कौन बताएगा मुझे? उन्होंने भीष्म पितामह को और देवव्रत को गंगेय क्यों कहा? जीआईसी सोमेश्वर, माइक लेंगे बच्चा, कोई भी एक बच्चा, कि उन्होंने भीष्म से गंगेय क्यों कहा? यस, हैंड रेज आ रहा है आप लोगों का, माइक लीजिए बच्चा। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 7 के बच्चे हैं आप? मैम यस। वेरी गुड। समझ आ रहा है आप लोगों को जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर? मैम यस। तो अभी मैंने कहा कि भीष्म से जो काशीराज की बड़ी बेटी थी अंबा, उन्होंने कहा गंगेय। तो उन्होंने क्यों कहा गंगेय? मैम क्योंकि मैम वो गंगा के पुत्र थे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका बच्चे? मैम मानवी जोशी। मानवी जोशी के लिए क्लैप करेंगे सारे बच्चे, सारे बच्चे क्लैप करेंगे। वेरी गुड मानवी। क्योंकि बच्चे ना, मैं देखती हूँ कि बच्चे पुराना जो है हम पढ़ाते हैं वो भूलते जाते हैं और साथ साथ में बस पढ़ रहे होते हैं, उनको ध्यान नहीं होता है। क्योंकि उनकी माता थी गंगा, वो गंगा के पुत्र थे। अभी मैंने शुरुआत में बताया था ना कि वो शांतनु और गंगा के पुत्र थे, जो एक ही बेटे थे, देवव्रत, यानी कि जिनको बाद में उनकी प्रतिज्ञा के कारण भीष्म पितामह यानी कि भीष्म का नाम दिया गया। और क्योंकि वो उनके परिवार में सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें पितामह कहा जाता था। ठीक है, तो वो उन्हें बोली गंगेय। गंगेय यानी कि हे गंगा पुत्र। गंगेय अर्थात हे गंगा पुत्र, मैंने अपने मन में शौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। वो बताती है, वो सच बताती हैं, यानी कि अपने मन की सत्य बात उनके सामने रखती हैं। कहती है, मैंने शौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था, और इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। यानी कि स्वयंवर में ये सब कुछ हो रहा था। उन्होंने शौभ देश के राजा शाल्व जो हैं उनको अपना पति मान लिया था, लेकिन युद्ध के कारण आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो भी उचित समझें करें। वो कहती हैं कि अब तो आपने मेरे मन की बात जान ली है, आप जो भी उचित समझें आप आगे करें। यानी कि आप जबरदस्ती अभी भी आप मेरा विवाह अपने भाई के साथ कराना चाहते हैं तो भी ठीक है, और अगर नहीं कराना चाहते हैं तो भी ठीक है। तो इस तरह से भीष्म ने जब अंबा की बात जांची, उन्हें अंबा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया। जब उन्होंने इस बात की पुष्टि की, तो उन्होंने अंबा को बिल्कुल प्रबंध के साथ, यानी कि सारी चीजें प्रबंध करवाया, गाड़ी जो भी चीजें होती थी उस टाइम पे वो सब प्रबंध करवाया और उनको शाल्व देश के राजा के पास भेज दिया। अब दोनों बहनें अंबिका और अंबालिका, देखिए 3 बहनें थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। ठीक है, अब केवल अंबा का जो अंबा थी वो शाल्व देश के राजा के पास चली गई। अब 2 बहनें अंबिका और अंबालिका, इन दोनों का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवा दिया। तो इस तरह से विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां हुई। ठीक है, अंबा ने अपने मनोनीत वर शौभराज शाल्व के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। जब अंबा अपने मनोनीत वर, यानी कि जिनको उन्होंने अपने मन से पति मान लिया था, मन से अपना वर मान लिया था, उनके पास जब गई और सारा वृतांत बताया कि किस तरह से क्या चीजें हुई, ये सब क्यों हुआ और वो क्यों लेकर गए थे, ये सारी बात बताई, तो उन्होंने उनसे क्या कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरा अनुरोध है कि भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी
स्वीकार कर लें। उन्होंने क्या कहा कि राजन, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ और अब भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है और आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करें। पर अब जो उनके साथ हुआ वो आप आगे देखेंगे। राजा शाल्व न माना और राजा शाल्व ने इस बात को नहीं माना और क्या कहा कि उसने अंबा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया, तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए, इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। यानी कि अभी तक उन्हें नहीं पता था कि ये सब क्यों कर रहे हैं भीष्म, लेकिन अब उन्हें क्लियर हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेइज्जती जो वहां पर हुई है, यानी कि उन्होंने मुझे वहां पर जब युद्ध हुआ तो उन्होंने तुमको मुझसे जीत लिया है और अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकता हूं। अब तुम फिर से भीष्म के पास जाओ और उनके मुताबिक ही करो जो वो कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, बेचारी अंबा फिर हस्तिनापुर लौट आई। अब अंबा जो है फिर से हस्तिनापुर लौट आई, क्योंकि वो कहाँ जाती। ठीक है, तो जब वो हस्तिनापुर आई और उन्होंने भीष्म को सारा हाल कहा तो उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा शाल्व अंबा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अंबा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही, पर विचित्रवीर्य अंबा के साथ विवाह करने को राजी नहीं। अब देखिए क्या हुआ। उन्होंने कहा अपने भाई से कि हे वत्स, क्योंकि राजा शाल्व ने अपनी बात जो थी वो कह दी, यानी कि वो कभी भी अंबा से शादी नहीं करना चाहता था, तो अब तो कोई भी अड़चन है नहीं कि अंबा की शादी तुम्हारे साथ ना हो, तो अब हम अंबा की शादी तुम्हारे साथ कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पर विचित्रवीर्य ने मना कर दिया। उसने मना कर दिया कि मैं अंबा के साथ विवाह नहीं करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से अब बेचारी अंबा जो थी वो ना तो इधर की रही और ना उधर की। ठीक है, अंबा ना तो राजा शाल्व की पत्नी ही बनी और ना ही विचित्रवीर्य की पत्नी बनी। यानी कि अब ना तो अपने पिता के घर जा सकती थी, ना राजा शाल्व के घर जा सकती थी, ना वो विचित्रवीर्य के पास रह सकती थी। तो इस तरह से अब वो कहीं की ना रही। अब कोई भी रास्ता ना देख, यानी कि जब उन्होंने कोई भी रास्ता नहीं देखा, यानी कि उनको लगा कि अब क्या होगा। ठीक है, उनको कोई भी रास्ता नहीं सूझा, कोई भी ऐसा समझ नहीं आया कि अब क्या होगा। तो उन्होंने फिर से कहा, गंगे, मैं तो दोनों ही ओर से गई, यानी कि मैं अब दोनों तरफ से गई, ना ही मुझे राजा शाल्व अपना रहे हैं, ना ही मुझे विचित्रवीर्य मुझसे विवाह कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अंततः आप ही मुझे हर लाए हैं, यानी कि जब मेरे घर से उठाकर लाए थे तो आप ही मुझे लेकर आए थे, तो अतः यह आपका कर्तव्य है कि अब आप मेरे साथ विवाह करें। तो उसने कहा कि उस टाइम पे आपने ही मेरा हरण किया था, तो अब आपका कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। लेकिन अब आपको पता है, क्योंकि जो भीष्म है वो तो क्या है, बाल ब्रह्मचारी है। भीष्म क्या है, बाल ब्रह्मचारी है और उन्होंने प्रण ले रखा है कि वो विवाह नहीं करेंगे, आजीवन विवाह नहीं करेंगे। तो अब भीष्म ने पहले तो उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाते हुए कहा। क्या कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। उन्होंने क्या कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अंबा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया। अब वो भी अंबा की परिस्थिति को समझते थे, लेकिन उन्होंने विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया कि आप इनसे विवाह कर लो, लेकिन वो अभी भी नहीं माना। भीष्म ने अंबा को फिर समझाया और कहा कि शौभ राज शाल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अंबा फिर शाल्व के पास गई। अब देखिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान और दुखी थी, वो फिर शाल्व के पास गई और बहुत सारी मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से शौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अंबा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और शौभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी, यानी कि 6 साल तक उन्होंने कभी कभी वो हस्तिनापुर में रहती, कभी शौभ देश में रहती, कभी हस्तिनापुर में, इस तरह वो ठोकरें खाती रही। और फिर अब उसे
फिर जो है अंत में उसने अपने इस दुख का सारा कारण भीष्म को ही समझा। जाहिर सी बात है कि आज उनके जो दुख थे उनका सारा कारण कौन थे? भीष्म थे, क्योंकि भीष्म ही उन्हें हर कर लाए थे। लेकिन जहां उन्होंने अपने मन की बात कही थी तो वहां भीष्म ने उनका साथ दिया था, तो यहाँ पर थोड़ा सा बात बिगड़ गई थी। तो इस तरह से उन पर बहुत क्रोध आया। किस पर? उनको भीष्म पर बहुत ज्यादा क्रोध आया और भीष्म के प्रति हिंसा की आग उनके मन में जलने लगी। यानी कि अब उनका एक ही मोटिव था कि वो कैसे भीष्म से अपनी इस दुर्दशा का बदला लें, क्योंकि ना तो उनको उनका विवाह सौंप देश के राजा से ही होने दिया और ना ही उनका विवाह विचित्रवीर्य के साथ करवाया। और इस तरह से वो जीवन में जितने भी दुख भोग रही हैं उन सभी दुखों का कारण जो है उन्होंने किसको बताया? भीष्म को ही बताया। और अब वो प्रतिहिंसा की आग में जलने लगी। यानी कि उनको लगा कि अब इस चीज का जो भुगतान है वो तो भीष्म को करना ही पड़ेगा। अब देखिए, भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वो कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। अब देखिए, वो भीष्म से बदला लेने के लिए कई राजाओं के पास गई, कई राजाओं को अपना दुखड़ा सुनाया, ये सोचकर कि कोई उनकी मदद करेगा, कोई उनके साथ भीष्म के खिलाफ लड़ाई में खड़ा होगा। पर राजा लोग जो भी थे वो सब भीष्म के नाम से डरते थे। इतना किसी में भी साहस नहीं था कि भीष्म से युद्ध करें। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अंबा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। अब देखिए, जो क्षत्रिय राजाओं से निराश हो गई अंबा, और तब जाकर उसने तपस्वी ब्राह्मणों का सहारा लेना शुरू किया। अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी और बहुत ज्यादा गुस्से में भर गई थी। तो उसने कहा, कोई भी राजा मेरा साथ नहीं दे रहा है। अब वो तपस्वी ब्राह्मणों के पास गई और तपस्वियों ने कहा, जब वो तपस्वियों के पास गई तो तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अंबा परशुराम के पास गई और अंबा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दर्यार्ध स्वर में कहा, दर्यार्ध यानी कि दया के साथ कहा, काशी राजकन्ये तुम मुझसे क्या चाहती हो? उन्होंने कहा, काशी राजकन्ये तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो अंबा ने कहा, ब्राह्मण वीर मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। उन्होंने क्या कहा कि ब्राह्मण राज, मेरी प्रार्थना आपसे ये है कि आप भीष्म से युद्ध करें और मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भीष्म का वध कर दें। तो देखिए, आपने यहाँ पर अभी तक जो भी चीजें पढ़ी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और काफी ज्यादा ज्ञान देने वाली थी, बहुत ही ज्यादा मजेदार थी और मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आया होगा इसे पढ़ने में। बाकी अभी काफी सारी चीजें हमारे इस पार्ट में भी शेष है और किस तरह से परशुराम जो है अंबा के साथ भीष्म के साथ युद्ध करते हैं और उसके बाद आगे हमारा जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में इसमें बहुत सारी चीजें हमें दी गई हैं जिन्हें हमें आगे पढ़ना है। तो घर पर जाकर एक बार पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो क्लियर कीजिए। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि वसंत पाठ्य पुस्तिका से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट हो या व्याकरण में कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो समझ ना आ रहा हो तो जरूर हैंड रेज करके आप अपने डाउट्स रखें। बाकी हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।